Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture number 15. लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी डेट इज़ ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया था। अब ये जो नया टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं डेट इज़ सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर द इंटरनेट। इसका मतलब ये है जो HTTP था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मीन टू से आप जब अपना इंटरनेट ऑन करते हैं जो ब्राउज़र आपके सामने आता है वहाँ पे जब भी आप कोई एड्रेस लिखते हैं डेट इज़ कॉल्ड रिक्वेस्टिंग, और फिर जब HTTP उस पर रिस्पॉन्स करता है इंटरनेट पे तो उसके दौरान क्या कम्युनिकेशन होती है और किस तरह से काम हो रहा होता है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। कहता है द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW कहते हैं, इज़ अ सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम है ऑफ इंटरनेट सर्वर जो इंटरनेट हमें सर्व करता है। सर्वर सर्व आर रिक्वेस्ट, सर्वर का काम है हमें रिक्वेस्ट देना सेंड बाय अ क्लाइंट जो कि यूज़र सेंड करता है। दिस रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं, HTTP request. So the communication between a server and a client, कम्युनिकेशन सर्वर और क्लाइंट के दरमियान इज़ बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट पर मबनी होती है, एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स, और जो उसको जवाब दिया जाता है उसकी रिक्वेस्ट पे। यूजिंग अ वेब ब्राउज़र व्हेन यू टाइप a URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप URL में अपना कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, लाइक आपके पास यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है देखिएगा HTTP www.pakistan. यहाँ पे आपके पास HTTP के ज़रिए आपने पाकिस्तान जो GOV उसकी वेबसाइट है उसको रिक्वेस्ट की है। इंटरनेट इन द रिस्पॉन्स जब आपको वो वेबसाइट आपके सामने ओपन करेगा तो वो उसका क्या होगा, HTTP का रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पे आप जो शॉर्ट MCUs हैं इसे आप देख लीजिएगा, लाइक URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और HTTP www वर्ल्ड वाइड वेब, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल TCP के बारे में, IP के बारे में। ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या हैं, MCUs, इम्पोर्टेंट MCUs है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, जिस पे आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। इन रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट का मतलब क्या होता है, मटेरियल और वेबसाइट। आप वेबसाइट का मटेरियल लेते हैं, डेट में कंटेंट टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट, इमेज और साउंड होता है। दीज कंटेंट आर एम्बेडेड इन एन HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो सबसे पहले यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। इसे तमाम लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये लैंग्वेज आप डिटेल से डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 में। इन केस योर कंप्यूटर वर्क एज HTTP क्लाइंट वेयर एज द कंप्यूटर सर्व यू a web page is called HTTP server और web server is shown in figure। ये आपके पास डायग्राम में दिखाया गया है। आपने क्या किया, कंप्यूटर से कोई भी साइट की रिक्वेस्ट की, और सर्वर ने क्या किया, जहाँ पे ये तमाम साइट्स मतलब डोमेन में पड़ी हुई थी, रिस्पॉन्स दिया गया। नेक्स्ट आपके पास है वेब ब्राउज़र आर यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब इन एन ईजी मैनर। वेब ब्राउज़र के ज़रिए आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में किसी भी जगह कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर। वेब ब्राउज़र और जो वेब सर्वर है वो आपस में इकट्ठे काम करते हैं एज अ क्लाइंट, एक क्लाइंट के तौर पर। क्लाइंट
server system. Client server system is a standard method for designing application where data is kept in a central location, server computer, and efficiently shared with any number of other computer the client on request. In short जो आपके पास HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जैसा कि आपको डायग्राम से नज़र आ रहा है, इसमें होता कि आपके पास जब भी आप इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करते हैं लाइक गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स का, तो ऊपर कोई भी एड्रेस लिखते हैं, वो क्या करते हैं, आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए, एक मीडियम के ज़रिए किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करते हैं, और इन रिटर्न जब वो वेबसाइट आपके पास ओपन होती है तो वो आपके पास क्या आता है, इसका रिस्पॉन्स। ये जो क्वेश्चन है, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपके पास MCQs हैं, और MCQs के अलावा आपके पास ऊपर जो हमने डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिएगा, ये HTTP रिक्वेस्ट, इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद नीचे ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, और नीचे ये वेब ब्राउज़र जो है, इसमें MCQs आपके पास बनता है, डेट इज़ वेब फंक्शन टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके पास एक MCQs है। नेक्स्ट, क्लाइंट सर्वर इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन वेयर डेटा इज़ केप्ट सेंट्रल लोकेशन। ये यहाँ से लेके ऑन रिक्वेस्ट तक आपके पास क्लाइंट सर्वर सिस्टम की डेफिनेशन बन जाएगी। ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने जितना भी पढ़ा है उसमें आपके पास HTTP स्टैंड फॉर, www स्टैंड फॉर, URL स्टैंड फॉर, और HTML, ये यहाँ पे आपके पास 4 इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं। इसे आप मार्क कर लें। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ताकि अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है तो आप इसे आसानी से लिख सकें। अदरवाइज़ इसमें पहला पैराग्राफ में आपके पास 4 से 5 MCQs हैं। अगर हम दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं तो दूसरे पैराग्राफ में आपके पास सेकंड लाइन जो है, वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ये भी आपके पास MCQs है। और नीचे क्लाइंट सर्वर इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिज़ाइनिंग, ये आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज़ मेंट बाय क्लाइंट सर्वर सिस्टम। और इसकी डायग्राम आपने ज़रूर इसको अच्छे तरीके से देखना है कि आपके पास रिस्पॉन्स किस तरफ से हो रहा है और आप रिक्वेस्ट किस तरह से कर रहे हैं। ये आपके पास MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है।